हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड टाइप देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट का, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या था, कुछ इम्प्योरिटी, कुछ इरेगुलरिटी क्रिएट हुई बट रेशो में कोई चेंज नहीं आया था। अब यहाँ पर ये जो सेकंड टाइप है नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, फॉर्मूला रेशो को डिस्टर्ब करेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड का रेशो कितना होता है 1:1। अब ये फॉर्मूला रेशो को डिस्टर्ब करेगा, मतलब क्या, रेशो 1:1 नहीं रहकर क्या हो जाएगा 1:0.89 और 1.12 इंटू 1, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल रेशो नहीं रहकर उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। दो तरह के होंगे नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब मेटल क्या है क्रिस्टल लैटिस में, पॉजिटिव आयन जो है वो मेटल आयन है, नेगेटिव आयन जो है वो नॉन मेटल आयन है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब ये हमने क्या बनाया, एक क्रिस्टल लैटिस बनाया। ये ए पॉजिटिव आयन है, बी नेगेटिव, है ना। इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस है तो एक नेगेटिव आयन अपने लैटिस पोजीशन को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, है ना। अब उस जगह पर जहाँ से उसने लैटिस पोजीशन छोड़ी एक होल क्रिएट हो जाएगा और इस होल को कौन ऑक्यूपाई करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आयन है मतलब एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आता है चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब नेगेटिव आयन leaves its lattice position leaving behind a hole. This hole is occupied by electron. Okay, it is known as F center or color center. Important है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। Hole occupied by electron is known as F center. F center का फुल फॉर्म होता है फेबर सेंटर, जो कि कलर को बताता है। जितने ज़्यादा F सेंटर होंगे कलर कंपाउंड का उतना ही डार्क होगा, उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। ओके, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, नेगेटिव आयन चला गया तो पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ओके, ये कौन से कंपाउंड में मिलता है, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इसमें मिलता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। दूसरा हम देखते हैं नॉन मेटल एक्सिस। नॉन मेटल एक्सिस मतलब नेगेटिव आयन का नंबर बढ़ जाए, कब होगा, जब पॉजिटिव आयन अपनी प्लेस से हट जाए। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, फिर एक स्पेस छोड़ दिया, तो किसके लिए, यहाँ से पॉजिटिव आयन हट गया। जब पॉजिटिव आयन अपनी पोजीशन से हट जाता है तो जो नियरेस्ट पॉजिटिव आयन है वो हायर चार्ज गेन कर लेता है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब मेटल एटम वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब उसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी है। जो ए आयन है यूनी पॉजिटिव भी हो सकता है और बाई पॉजिटिव भी, तो हायर चार्ज गेन कर लिया। ठीक है, जिससे कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, क्रिस्टल पर चार्ज क्रिएट नहीं होता। ओके, तो नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट शो करेंगे कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसी बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा आयरन ऑक्साइड, निकल सल्फाइड एक्सेट्रा। तो ये नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप हुए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कभी तो इम्प्योरिटी अपने आप क्रिएट हो जाती है जब क्रिस्टल को बनाते हैं, या फिर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ठीक है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज डोपिंग। अब डोपिंग का काम कहाँ होता है, सिलिकॉन का नाम सुना है हमने। सिलिकॉन यूज आती है, 14 ग्रुप एलिमेंट है सेमीकंडक्टर बनाने में। दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर
और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे? फर्स्ट, व्हेन सिलिकॉन डोप्ड विथ 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 15 ग्रुप एलिमेंट है। जब सिलिकॉन सॉलिड क्रिस्टल लैटिस में फॉस्फोरस को ऐड करते हैं तो सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4 और फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5। या हम बोले इनके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 और 5 होते हैं। तो सिलिकॉन तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन पास वाले से शेयर करके बॉन्डिंग बना लेता है। फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो पाते हैं, जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाता है। ठीक है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स सिलिकॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण सिलिकॉन कैसा बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब पी टाइप बनाना होता है तो इसको ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं, डोप करते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इन सब में से कोई सा भी ग्रुप 13 एलिमेंट हो सकता है। सिलिकॉन को मिक्स किया ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ, तो सिलिकॉन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 के 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे 3 सिलिकॉन के साथ, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बीच में 4th इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, तो एक होल क्रिएट होगा, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। इस होल के कारण क्या क्रिएट होगा? सिलिकॉन बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मेन यूज होता है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में। ओके, इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो पूरे डिफेक्ट्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स चूज करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफेक्ट्स कंप्लीट हो गए। पॉइंट डिफेक्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। सोशियोमेट्रिक, उसको फर्दर हमने डिवाइड किया फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल और शॉर्टकी में डिफरेंस और उसके एग्जाम्पल्स आप बुक से पढ़ना। ओके, देन नॉन सोशियोमेट्रिक को फिर से हमने 2 में डिवाइड किया, मेटल एक्सिस, नॉन मेटल एक्सिस। देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट से क्या बनाए हमने? 2 तरह के सेमी कंडक्टर। ओके, ये डिफेक्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इन शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। किस बेसिस पर? कि सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, पैरामैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? सिंगल सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में। आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्स फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इससे दूर हटते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? डाई फॉर 2 से याद रख सकते हैं हम। इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसा होगा सब्सटेंस? डाईमैग्नेटिक। ओके, एंड लास्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स वो होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जिनसे हम बोलें कि टेम्पररी मैग्नेट बनाए जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये कैसे होंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल हो रहे हैं डाईमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर भी मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिक। ओके, अब मैं लास्ट टॉपिक पर आती हूँ इस चैप्टर का, है ना, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी का ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है। आप चाहें तो डायरेक्ट
फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं। ओके, डिराइव कैसे किया ये देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और हमको पता है एज लेंथ कितनी मानते हैं हम? ए। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालें? कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इनटू मास ऑफ ईच एटम। हर एक एटम का मास कितना है? नंबर ऑफ एटम्स को हम डिनोट करते हैं Z से, मास ऑफ एटम को स्मॉल m से। अब मास ऑफ एटम निकालने के लिए उस एटम का मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर से निकालेंगे, m अपॉन Na। ये होगा मास ऑफ एटम। इस तरह से यूनिट सेल का मास क्या आ गया? नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ एटम। और ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हुआ डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, इस चैप्टर को जितना इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से हमने पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन। इसलिए अगर बुक है, पुरानी बुक्स हैं, नेट पर भी अवेलेबल है बुक्स, हेलो एल्केन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस। नई पुरानी कोई सी भी बुक से आप रीड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने सिंपल चैप्टर्स पढ़ाए, अब मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट पर चल रही हूँ। इसलिए सारे स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं सब अगली क्लास के लिए पहले से पढ़कर रखोगे हेलो एल्केन का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन फर्स्ट 3 पेजेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।